नमो नमः मित्रों। हम लोग किराता अर्जुनियम के तारतम्य प्रकार से जो पढ़ रहे थे 24 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ लिया तारतम्य तरीके से। आज हम लोग 25वें श्लोक को पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें युधिष्ठिर से गुप्तचर आकर के बताता है कि आपको हम लोगों के द्वारा जो भी बातें सुनी गई हैं, जो भी वहाँ पर हमने बातें सुनी हैं, उन बातों को हम आपके प्रति आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। जो प्रकट किए हैं, आप उन पर जो भी करना है वो आप शीघ्र ही करिए। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो बताए हैं, कहें कि तदा सुकर्तुं त्वयिजीमौद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं प्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवत्तिसारा खलमादृशां गिरः। तदा सुकर्तुं त्वयिजीमौद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवत्तिसाराः खलु मादृशां गिराः। तो क्या कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि गुप्तचर कितने प्यार से, कितने अच्छी तरीके से समझा रहा है युधिष्ठिर को। क्या समझा रहा है कि तद आशु, तद आशु, तद मतलब तब, इसके बाद, आशु मतलब शीघ्र ही, कर्तुम जो करता है, किसके प्रति, तो ही तुम्हारे प्रति, जो तुम्हारे प्रति करता है। क्या करता है, कौन करता है, तो दुर्योधन। और क्या करता है, तो जिह्मम, जिह्म मतलब कुटिलता, विश्वासघातता, जो शत्रुता तुम्हारे साथ में करता है। वो कैसे करता है, उद्यते, बहुत ही उद्यत तरीके से, बहुत ही तेजी से, जो कुटिलता किया है, उसको क्या करना है आपको, क्योंकि वो कैसा है, बहुत ही कुटिल है, बहुत ही क्या करता है, विश्वासघात करने में तैयार है वह। तो किसके प्रति करता है, तो आप युधिष्ठिर के प्रति करता है। कौन करता है, तो दुर्योधन करता है। तो ही का यहाँ पर विशेषण किसके लिए है, तो युधिष्ठिर के लिए है। फिर जिह्म उद्यते, और जिह्म उद्यते कर्तुम, तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो जिह्म उद्यते कर्तुम, यह दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। कुटिलता करता है, करने के लिए तैयार है। किसके प्रति करने के लिए तैयार है, तो तोई अर्थात युधिष्ठिर के प्रति करने के लिए तैयार, आपके प्रति करने के लिए तैयार है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, मतलब वो तो करने के लिए तैयार है, वो तो हर समय बिल्कुल जो है कि हर समय जो है कि ऑन द स्पॉट खड़ा है। तब आपको क्या करना चाहिए, तो आपको विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम, विधीयताम विधान करना चाहिए, तत्र वहां पर उत्तरम विधेयम, विधेयम उत्तरम मतलब आपको भी प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको भी जो करना योग्य हो, विधेयताम विधेयम, जो भी करने योग्य हो, आपको भी उसके प्रति उत्तर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको भी उसका विधान कर लेना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, तद, इसके बाद में कैसे करना चाहिए, आशु, शीघ्रता से करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी लेट कार्य करें। कैसे कार्य करें, तो शीघ्रता से कार्य करना चाहिए आपको। और क्या करना चाहिए, जो आपके प्रति कुटिलता कर रहा है दुर्योधन, तो उसके प्रति आपको भी विधान करना चाहिए, आपको भी प्रति उत्तर का विधान करना चाहिए। और कैसे, बहुत ही तीव्रता के साथ में आपको विधान करना चाहिए। फिर आगे क्या बताते हैं, तो आगे जो है गुप्तचर कहता है क्या, पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, पर प्रणीतानि, पर मतलब दूसरे से, प्रणीतान जो प्रणीत हैं ना, जो दूसरे के द्वारा बताए गए हैं, जो दूसरे के द्वारा कहे गए हैं, या दूसरे के द्वारा जो बोले गए हैं। क्या बोले गए हैं, वचांसी, वचनों को। तो उन बोले हुए वचनों को क्या किया है गुप्तचर ने, तो बताए हैं चिन्वताम, चुन लिया है, चुन चुन करके अपने पास में रख लिया है। अर्थात हर एक वाक्य को नहीं रखा है अपने पास में। तो कैसे वाक्यों को रखा है,
कि जो मुख्य मुख्य पार्ट हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको अपने पास में चुन चुन के रख लिया है। तो कौन रख लिया है? कौन रख लिया है? तो गुप्तचर ने रख लिया है। तो किससे भाई रख लिया है? हम्म तो बताए हैं कि परप्रणीतान, जो दूसरे के द्वारा कही गई बातें थी, उनको क्या किया? गुप्तचर का काम क्या होता है कि दूसरे की बातों को गुप्त तरीके से अपने अंदर रख लेना, जान लेना ही गुप्तचर का कार्य रहता है। दूसरे की बातों को विधिवत, जो जैसा कहा गया उनको उसी प्रकार से जान लेना गुप्तचर हो। और दूसरे को अर्थात कहने वाले को पता भी ना चले कि उसने हमारी गुप्तचरी कर ली है, नहीं तो पकड़े जाओगे तो फिर पिटाई होगी ना, या दंड विधान होगा आपके ऊपर। तो दूसरा जान भी ना पाए और आपका कार्य भी हो जाए, तो उसको करने के लिए क्या करना रहता है? तो उसको करने के लिए गुप्तचर लोग क्या करते हैं ना, गुप्तचर लोग कार्य करते हैं, राजा के प्रति जो है कार्य करते हैं। तो किसी को जनाया भी नहीं कि हम गुप्तचर हैं, और दूसरे की बातों को जान ले, वही क्या रहता है? वही गुप्तचर कहलाता है। फिर कैसे बातों को रख लिया? चिन्वताम, चुन चुन कर चुन चुन करके रखा है। और क्या बताया है कि प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति सारा मतलब प्रवृत्ति, विशेष प्रकार की वृत्ति वाली, विशेष प्रकार की वृत्ति वाली, सारा सार गर्भित, अर्थात बहुत ही सारपूर्ण, सार भरी बातें हैं। ऐसी बातों को क्या किया? चुन चुन करके रख लिया है। वाचांश मतलब वचनों को, कैसे चुन तो लिया है, लेकिन उनमें भी किनको चुना है? तो प्रवृत्ति साराह, अर्थात जो प्रवृत्ति युक्त हैं, जो विशेष प्रकार की सारगर्भित हैं, सारपूर्ण बातें हैं, जिन बातों में बोलते हैं ना कि जिन बातों में दम है, उन बातों को रख लिया है। खलु निश्चित ही मादृशाम गिरा, मुझ जैसे गुप्तचरों की, गिरा मतलब वाणी कैसी होती हैं? प्रवृत्ति साराह, अर्थात सारगर्भित ही होती हैं। क्या बताया है कि मुझ जैसे गुप्तचरों की जो वाणियां हैं, जो बातें हैं, वह कैसी हैं? सारगर्भित हैं। और कैसे, कहाँ से बातें प्राप्त हुई हैं? तो पर प्रणीतान, दूसरों के द्वारा जो प्रणीत की गई, अर्थात जो दूसरों के द्वारा बताई गई या कही गई हैं, जो वार्तालाप में प्रयुक्त की गई हैं, ऐसी वाणी को, ऐसी वचनों को, ऐसी बातों को चिन्वताम, चुन चुन करके हमने क्या किया है? उन सारगर्भित बातों को चुन के रख लिया है। वो आपको हमने अभी तक बता दिया। अब यहाँ पर जो है किनके अन्वय में बताते हैं, तत् इसके बाद, त्वयि तुम्हारे प्रति, जिह्वम कुटिलता को, कर्तुम करने के लिए, उद्यतुम उद्यते उद्यत है, तत्र वहां पर, विधेयम उत्तरम आशु, आपको विधान करना चाहिए। किसको विधान करना चाहिए? प्रत्युत्तर का विधान करना चाहिए। आशु शीघ्र ही, आपको शीघ्र ही प्रत्युत्तर का विधान करना चाहिए। विधीयताम, योग्य करने, अर्थात जो है कि जो योग्य हो कार्य, ऐसे कार्य का विधान करिए। कैसे कार्य का? जो योग्य हो, क्योंकि दुर्योधन मानेगा तो है नहीं ऐसे। क्या नहीं मानेगा? कि आपको राज्य दे दे। तो आपको जो योग्य लगे ऐसे कार्य का आप विधान करिए। और क्या बताते हैं? पर प्रणीतान, दूसरे के द्वारा प्रणीत वचांसी वचनों को, चिन्वताम चिन्ह करके, माद्रसाम मुझ जैसे गुप्तचरों का, गिरा मुझ जैसे गुप्तचरों की, गिरा वाणी को, प्रवृत्ति सारा, क्या? प्रवृत्ति सारा अर्थात सार गर्भयुक्त, या सार से प्रयुक्त ना, जिसको कहते हैं जो है कि गर्भित बातें, खलु निश्चित ही है, अर्थात आइए इनके जो है कि हम अर्थ को भी देखते हैं। क्या बताते हैं? इसलिए तुम्हारे प्रति कपट करने में तत्पर, अर्थात तुम्हारा विनाश करने में लगे उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतिकार शीघ्र कीजिए। और क्या बताए हैं कि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों कथनों को संचित करने वाले मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणी को, वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित होती है, केवल समाचार देना हमारा कार्य है। अब क्या करना है? आप निर्णय करें। क्या करना है? आपको निर्णय करना है। तो क्या बताए हैं कि परई प्रणीतानि इति, पर प्रणीतानि तत्पुरुष समास है। परई परिता, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए। कौन सा? तृतीया, तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए। और प्रवृत्ति सारः, प्रवृत्ति सारः यासाम, सा प्रवृत्ति सारा, इसमें बहुव्रीहि समास है। प्रवृत्ति सारा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। फिर
अब यहाँ पर बताया गया है कि उद्यते उत धन यम धन ता। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कहाँ का है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। उत उपसर्ग पूर्वक यम धातु है और ता प्रत्यय जुड़ा है। विधीयताम में देखते हैं तो वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, लोट लकार कर्म अर्थ में है। और चिन्वताम में भी ची धातु से सत्र प्रत्यय जुड़ करके षष्ठी बहुवचन का रूप बना है चिन्वताम। और इसमें अगर हम देखते हैं तो जो गिरा है, गिरा गीर्यते इति गिरा, ग्र धातु से क्विप प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? ग्र धातु है। और इसमें जो है क्विप प्रत्यय है। कौन सा है? क्विप, क्विप प्रत्यय। और अब आगे कौन कौन से इसमें शब्द हैं? कौन कौन से ऐसे शब्द हैं देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो अगला माद्रसाम। माद्रसाम में अस्मद, अस्मद का अस्मद धातु है। कौन से है? अस्मद। अस्मद के साथ में क्या है? दृश्य जुड़ा हुआ है। भाई ये काहे आ जाते हो? दृश्य जुड़ा हुआ है, दृश्य धातु। अस्मद धातु के साथ में दृश्य और इसमें क्विन प्रत्यय है। क्या है? क्विन ना, क्विन है, क्विन प्रत्यय है। फिर चिन्वता में सत्र प्रत्यय हम लोगों ने देख लिया है। वचांश में वच धन अशुन है। फिर उसके बाद में इसमें विधेयम में अगर हम देखते हैं तो वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से यत प्रत्यय है। और उद्यते में तो जो है कि उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु से ता प्रत्यय हम लोग देख लिया है। अब कर्तुम में देखते हैं। क्या कर्तुम में देखते हैं? तो कर्तुम में क्री धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है। कौन सा? क्री धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब आगे इनकी टिप्पणी में देखते हैं तो टिप्पणी में बताते हैं गुप्तचर किरात अपने पद की मर्यादा को भली भांति जानता है और वह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। गुप्तचर का काम तो केवल शत्रु पक्ष का यथार्थ समाचार देना है। गुप्तचर का यह काम नहीं है कि वह राजा को बतलाए उन्हें क्या करना चाहिए, आप यह कीजिए या उपदेश देना गुप्तचर का काम नहीं है। सही बात है भाई। राजा का काम होता है अपना कार्य करना, गुप्तचर का काम है अपना गुप्तचरी की जो बातें वो कह देना। किसी को रास्ता थोड़ी बताना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपना स्वयं से जाने। युधिष्ठिर को अब क्या करना है और कैसे करना है यह निर्णय उन्हें स्वयं करना है। सामान्य से विशेष होने से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार है। और जो देखते हैं प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा। भाई बराबर रहिए। क्या बताते हैं कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, यह आपकी सूक्ति है। क्या है? सूक्ति। कौन सी सूक्ति है? प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा। तो इसको सूक्ति है, इसको आप जो है कि अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि यह सूक्ति है। फिर आगे हम लोग आइए हम लोग अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला श्लोक है, इसमें क्या बताया गया है? तो अब उसने सारी जानकारी तो दे दिया है। 25 श्लोकों तक अगर देखते हैं तो 25 श्लोकों तक जो है यहाँ पर गुप्तचर अपनी बातों को कहता है। अब इसके बाद में जो बातें हैं, जो भी बातें कही गई हैं, वह द्रौपदी के जो है कि मुखारविंद से कहलवाई है महाकवि भारवी ने। और यहाँ तक जो कहलवाई हैं इन बातों को तो किसने कहा है? तो गुप्तचर ने कहा है। सुना किसने? युधिष्ठिर ने। आगे कौन सुनेगा? युधिष्ठिर आदि जो 5 भाई हैं वो सब सुनेंगे। और कहेगा कौन? तो द्रौपदी कहेंगे। तो आइए इसमें क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? तो भाई जैसे जो कार्य करता है हम लोगों के भी यहाँ होता है। जैसे कोई कार्य करता है, क्या करता है? हम लोग शाम को या जब कार्य पूर्ण हो जाने पर कार्य पूर्ण हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं? उसको उसका वेतन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, जो भी उसको मतलब रहता है वो सब देते हैं। अगर कार्य के बीच में हम लोग दे देंगे तो ढंग से कार्य नहीं करेगा ना। तब
कहाँ वेतन दिया जाता है? तो कार्य के अंत समय में क्या किया जाता है? वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार से बताए हैं कि क्या-क्या करके कैसे-कैसे क्या हुआ है। आइए देखते हैं इस श्लोक में, पढ़ते हैं। तो बताया है कि प्रवत इति अब देखिए, इति रयित्वा गिरिमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रवस्य कृष्णास्सदनं महीभुजा तदा चचक्षे नुजसन्निधौ वचः इति रयित्वा गिरिमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णाशदनं महीभुजा तदा चचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। अर्थात बताए हैं कि इति ईरयित्वा, इति इस प्रकार से, ईरयित्वा निवेदन करके, क्या किया है? इस प्रकार से निवेदन करके संपूर्ण बातों को बताया है। किसने? गुप्तचर ने। फिर गिरम आत्त सत्क्रिये, गिरम मतलब वाणी, आत्त सत्क्रिय पुरस्कार से पुरस्कारित करते हैं। पुरस्कार के द्वारा पुरस्कारित किए जाने के बाद में गते, अथ इसके बाद में, इसको हम बाद में जानेंगे, पहले इतना ही जानेंगे कि इति ईरित्वा इस प्रकार से निवेदन करके जो बातें बताई हैं, गिरम मतलब वाणी के द्वारा, आत्त सत्क्रिय, जो भी आत्त सत्क्रिय अर्थात जो भी पुरस्कारित करना था, जो भी पुरस्कार देना था युधिष्ठिर को, उसने क्या किया है? युधिष्ठिर ने दुर्योधन को पुरस्कार किया है, पुरस्कारित किया है। अर्थात भाई इतने दिन काम किया है, गुप्तचरी की है, तो गुप्तचर का कुछ मेहनताना तो बनता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने क्या किया है? उन्हें आत्मसत्क्रिय किया है, अर्थात उन्हें पुरस्कारित किया है, उन्हें गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट में अब जो भी उनका मेहनताना बनता होगा वो दिया है। तो पत्यौवन वासिन्नवास जो है कि वन सन्निवासिनाम, वन सन्नि जो वन में सन्निधि है, अर्थात जो है कि वन में निवास करने वाले ऐसे वनवासियों के पास में। और कौन है? पत्यो, उनका पति दुर्योधन जो है कि जो गुप्तचर था, जो दुर्योधन क्या गुप्तचरी कर रहा था, वो छोटा मोटा गुप्तचर नहीं था। वह भी कौन था? वह भी वनवासियों का स्वामी था। क्या था? पत्यो। पत्यो या किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर? यह गुप्तचर के लिए प्रयोग हुआ है कि गुप्तचर कैसा था? वह वनवासियों का स्वामी था। और क्या हुआ है? उस वनवासी के को आत्मसत्क्रिय, आत्मसत्क्रिय अर्थात पुरस्कार करने पर या गिफ्ट देने के बाद में, जो उसकी मेहनताना है या मजदूरी है उसको देने के बाद में, गिरम ई रीत्वा इस प्रकार से वाणी के द्वारा निवेदन करने के बाद में क्या हुआ? वह चला गया है। अब गते थ इसके बाद में, अथ इसके बाद में, गते चले जाने पर प्रविश्य प्रवेश किया है। किसने प्रवेश किया है? तो भाई कौन सुन रहा था? युधिष्ठिर सुन रहा था। कहाँ सुन रहा था? तो द्वैत वन में सुन रहा था। किनके द्वारा, किनके किनके माध्यम से जो है कि बातें सुन रहे थे? तो गुप्तचर के माध्यम से सुन रहे थे। अब क्या करना है? तो बताए हैं कि प्रविश्य प्रवेश किए हैं। तो कहाँ भाई प्रवेश किए हैं? तो बताए हैं कृष्णा सदनम। कृष्णा सदनम, कृष्णा जो नाम है वह द्रौपदी का नाम है। किसका नाम है? द्रौपदी, क्योंकि कृष्ण की बहन होने के माध्यम से इनका भी नाम क्या है? कृष्णा है। तो कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के सदन में, द्रौपदी के भवन में, द्रौपदी के आंगन में। अब सदन का मतलब जो झोपड़ी आदि होती, क्योंकि जंगलों में कोई महल थोड़ी ना होता होगा। तो उनके भवन के अर्थात जो है कि उनके झोपड़ी के अंदर महीभुजा, महीभुजा, महीभुजा जो शब्द प्रयोग हुआ है यह युधिष्ठिर के प्रति प्रयोग हुआ। किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है कि भाई महीभुजा अर्थात राजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके गते अथ उस जो है कि गुप्तचर के चले जाने के बाद में, महीभुजा अर्थात राजा जो है कि कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, लिप प्रत्यय भविष्य में, तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचा। तद मतलब तब, आचचक्षे बोले। क्या बोले? वचा, वचा मतलब वाणी को।
कौन सी वाणी को? जो जो गुप्तचर के द्वारा गुप्त बातें बताई गई हैं, उन वाणी को, उन बातों को कहे। तो किसके सामने कहे? तो बताएं कि अनुज सन्निधौ। अनुज मतलब छोटे भाइयों के, सन्निधौ मतलब समीप में। अर्थात अपने छोटे भाइयों के समीप में जाकर के आचचक्षे कहें, अपनी बातों को बताएं। हैं? तो क्या बताए हैं? जो है कि जो भी गुप्तचर के द्वारा बातें कही गई उन सबको बताया है। फिर आगे बता रहे हैं, इसका अन्वय देख लेते हैं कि कहें वन सन्निवासिनाम पत्यो। जो वनवासी, कौन? वनवासी। वनवासी नाम जो है कि वनवसिन वन वन सन्निवासी नाम, जो वनवासियों के पत्यों, पति के द्वारा, इति गीरम, इस प्रकार से जो बातों को ईरित्वा निवेदन करके अर्थात सुन करके, जो है कि जान करके, आत्सत्क्रिय पुरस्कारित करने पर, गते सती चले जाने पर, अथ इसके बाद, महीभुजा इसके अनंतर, अथ तीन जो है कि प्रयोग होता है, प्रारंभवाची है भियत, अथ प्रारंभ वाचन के लिए, अनंतर्य वाचन के लिए, और अथ मंगलाचरण के लिए। तो यहाँ पर मंगलाचरण की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ पर किसके लिए? इसके अनंतर अर्थात इसके बाद, महीभुजा, महीभुज अर्थात राजा युधिष्ठिर, और कहाँ? कृष्णा सदनम। और यहाँ महीभुजा क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। महीभुजा राजा के द्वारा, कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में, द्रौपदी के भवन को प्रवेश करके, ले प्रत्यय अनुज सन्निधौ, अनुज छोटे भाइयों के, सन्निधौ समीप में, तत वह, वचा आचचक्षे वचनों को कहा। आइए इनके अर्थ को भी देख लेते हैं, क्या बताते हैं कि वनवासियों के स्वामी उस गुप्तचर किरात के इस को कहकर और पुरस्कार प्राप्त कर अपने घर चले जाने के अनंतर राजा युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके भीम आदि भाइयों के सामने वह गुप्तचर प्रोक्त वचन कहा, अथवा युधिष्ठिर के द्वारा भवन में प्रविष्ट होकर भाइयों के समक्ष वह वचन द्रौपदी से कहा गया। फिर आगे क्या है? इसके व्याकरण क्या बताए हैं? बताए हैं कि वनवासी नाम, यह उपपद समास है। क्या है? उपपद समास। वने सन्निवसंत इत, वन सन्निवासिना, तेषां वन सन्निवासिनाम, उपपद समास है। आत्ताः सत्क्रिया येन सा आत्सत्क्रिया, आत्ताः सत्क्रिया येन सा आत्सत्क्रिया, तस्मिन् आत्सत्क्रिये बहुव्रीहि समास है। मही भुंक्ते इति मही भुक्, तेन मही भुजा, उपपद समास है। तो इसमें कृष्णायाः सदनम इति कृष्णा सदनम, कृष्णायाः सदनम, कृष्णा का जो है कि सदन जो है, अर्थात इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुपश्चात जायते ते अनुजा, उपपद समास है। जो अनु बाद में जो जायते जन्म लेते हैं, तारतम्य में जो लोग बाद में जन्म लेते हैं वो सब अनुज कहलाते हैं। अनुजाम सन्निधि, अनुज सन्निधि, तस्मिन अनुज सन्निधौ, तत्पुरुष समास है। अनुजा नाम सन्निधि, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, भाइयों के समीप में। ईर इत्वा में जो है, ईर धातु से ऋच और त्वा प्रत्यय जुड़े हुए हैं। आच चक्षे, आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से, ख्या को चक्ष जो है आदेश हुआ है, और लिट लकार प्रथम पुरुष, लिट लटा जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पत्यो गते, पत्यो गते में यस्य चा भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी हुई है। क्या हुई है? कि भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी हुई है। फिर अब कृष्णा जो है कि सदनम में सद धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है? सदनम में सद धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है। और ल्युट को क्या हुआ है? ला की जो है कि लसक को देते थे, टाकी हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से दोनों का लोप, अयो का यो और नाको से अनादेश होकर के, तो इस प्रकार से सदनम हुआ है। तो अब जो है इस प्रकार हम लोगों ने देखा है, इसमें जो है कुछ विशेष ऐसा नहीं है। आइए अगला जो है कि हम लोग देखते हैं श्लोक, बहुत ही
अब यहाँ से जो है कि अब 27वें श्लोक से द्रौपदी बोलना प्रारंभ करती हैं। तो क्या कहती हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या बताए हैं कि निशम्य सिद्धिं दुसदामपाकृति ततस्तस ततस्या ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनी हृदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः निशम्य सिद्धिं द्विषदामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिराः। तो निशम्य, निशम्य अर्थात सुन करके। कौन सुन करके? तो बताए हैं कौन सुन करके? द्रौपदी, द्रुपदात्मजा, द्रुपदात्मजा, द्रुपद की आत्मजा, द्रुपदस्य आत्मजा या सा। जो द्रुपद की आत्मजा है, इसमें बहुब्रीहि समास होना चाहिए। कि जो द्रुपद की आत्मजा है, जो द्रुपद की पुत्री है, अर्थात द्रुपद की आत्मजा अर्थात द्रौपदी। और क्या करके? सुन करके। तो क्या सुन करके? गिरा वाणी को। किसकी वाणी को? नृपस्य, राजा की वाणी को। राजा की वाणी को द्रुपदात्मजा जो है अर्थात द्रौपदी सुन करके। और क्या सुन करके? तो क्या सुन करके? तो बताए हैं द्विषदाम, द्विषताम, द्विषदताम अर्थात शत्रुओं की, द्विषताम शत्रुओं की अपाकृति। अपाकृति का मतलब होता है मनोविकारों को, मन के जो विकार हैं ना। अप आकृति ही, अप अपगति ही, आकृति ही अर्थात जो है कि बहुत ही खराब आकृति, बहुत ही मतलब जैसे दुश्मन का नाम ले लो तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने वाले ना, भाव भंगिमा बदल करके ना। तो इस प्रकार से आकृति द्रौपदी की हुई ना। तो ऐसी आकृति वाली द्रौपदी क्या किया? ततः, तभी, इसके बाद, ततस्त्या, उससे समुत्पन्न, उससे जो समुत्पन्न जो क्रोध, विनियंत्युम, विनियंतुम विशेष प्रकार से नियंत्रित करने में अक्षमा, जो अक्षम है। क्या किया? द्विषदाम अपाकृति ही अर्थात शत्रुओं के अपाकृति ही, अपाकृति, अपगत आकृति अर्थात विशेष जो है कि बहुत ही क्रोध वाली आकृति बना करके, अर्थात बहुत ही खराब आकृति बना करके, बहुत ही उनकी जो है कि बड़ाई को सुन करके द्रौपदी जो है कि जो बताया गुप्तचर जो है दुर्योधन की जो बड़ाई बताया है, तो उनकी बड़ाई को सुन करके बिल्कुल एक अजीब प्रकार की भाव भंगिमा जैसी आकृति बनाकर, तथा इसके बाद ततस्तया, ततस्तया इससे जो समुत्पन्न, जो उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न उनकी बातों से जो उत्पन्न विनियंतुम, जो नियंत्रण करने में अक्षमा, अक्षम है। तो क्या है? मन्यु व्यवसाय। मन्यु मतलब होता है क्रोध। मन्यु का मतलब क्रोध को, व्यवसाय उद्योग, अर्थात जो क्रोध से उत्पन्न, जो क्रोध से ही बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ही गंभीर, बहुत ही तेज, दीपिनीम, उद्दीप्त करने वाली, उदाजहार, दीपिनी उदाजहार। उदाजहार का मतलब होता है कहा, उद, उत्पन्न, जहार जो है कि कहा, ठीक, उत्पन्न किया। उदाजहार अर्थात वाणी को उत्पन्न किया। और क्या किया? कैसी? तो सिद्धिम, कैसी? सिद्धि, सफलता को। किसकी सफलता को? द्विषदाम सिद्धिम अर्थात उस दुर्योधन की सिद्धि को सुन करके बहुत ही जो है कि अजीब प्रकार की भाव भंगिमा वाला चेहरा बनाकर, तथा इसके बाद ततस्तया, ततस्तया उससे जो है कि उत्पन्न, ततस्तया उनसे जो उत्पन्न, जो समुत्पन्न, जो क्रोध था, विनियंतुम अक्षमा, जिसको नियंत्रण करने में अक्षम हो रही है। कौन?
हैं? तो द्रुपदात्मजा और क्या किया? क्रोध मन्यु व्यवसाय दीपिनी, अर्थात क्रोध से व्यवसाय, क्रोध से व्यवसाय अर्थात व्यवसाय करने वाली, अर्थात उद्योग करने वाली, अर्थात क्रोध का उद्योग करने वाली, क्रोध में जलती हुई दीपिनी, उद्दीप्त जली हुई रुदाजहार वचनों को क्या किया? रुदाजहार वचनों को कहा, अर्थात अपने वचनों को कहा। आइए इनके अन्वय को देखते हैं, क्या बताते हैं? ततः इसके बाद द्रुपदात्मजा, द्रुपदाज जो है कि द्रुपद की आत्मजा द्रौपदी दुष्टाम सिद्धिम, शत्रु की सिद्धि को निशम्य सुन करके, ततस्तया उससे जो समुत्पन्न, उससे जो उत्पन्न है, या उससे प्रकट अपाकृति विशेष प्रकार की आकृति को, मनोविकारों को विनियंतुम नियंत्रित करने में अक्षमा, जो अक्षम हो दिखाई पड़ रही है, नृपस्य राजा के, मन्यु क्रोध के, व्यवसाय उद्योग को, दीपिनी उद्दीप्त करने वाली, गिरा वाणी को उदाजहार कहा। क्या? राजा को जो है कि राजा से, जिससे राजा को क्रोध आए, राजा को क्रोध आए, राजा के क्रोध को जगाने वाली, उद्दीप्त करने वाली वाणी को कहा। इसके बाद में आइए देखते हैं इनके अर्थ को भी देखते हैं, क्या बताए हैं? बताए हैं कि इसके बाद युधिष्ठिर के कथन के उपरांत शत्रुओं की समृद्धि को सुनकर उसके उनसे शत्रुओं से प्राप्त हुए अपमानों से उत्पन्न मानसिक विकारों को नियंत्रित करने में असमर्थ, मानसिक विकारों को नियंत्रित करने में असमर्थ होती हुई द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उत्साह को बढ़ाने वाली वाणी वचन को कहा। आइए इधर देखते हैं, तो समास ने आत्मजा आत्मना जायते इति आत्मजा उपपद समास है, और दुप्त से आत्मजा द्रुपद की आत्मजा, अर्थात द्रुपद की पुत्री, द्रुपद से आत्मजा, द्रुपद जो है कि द्रुपद आत्मजा, और अगर युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के लिए प्रयोग करते हैं द्रुपद की पुत्री, यहाँ पर जो है कि षष्ठी तत्पुरुष है, लेकिन जो द्रुपद से आत्मजा यस यत सा तद द्रुपद आत्मजा, जो द्रुपद की आत्मजा है, अर्थात जो द्रुपद की पुत्री है, वह कौन है? वह द्रौपदी। तो इसमें बहुव्रीहि भी होगा और षष्ठी तत्पुरुष भी है, लेकिन अगर आत्मजा है तो यहाँ पर बहुव्रीहि ही होना चाहिए। तब न क्षमा इति अक्षमा, नए तत्पुरुष समास हुआ है। मन्यु व्यवसाय, मन्यु व्यवसाय द्वंद्व समास है। मन्यु मतलब क्रोध का व्यवसाय, क्रोध और व्यवसाय द्वंद्व। मन्यु व्यवसायो दीपिना, दीपिन्या इति मन्यु व्यवसाय दीपिन्या, ता मन्यु जो है ता मन्यु व्यवसाय दीपिनी, वह मन्यु व्यवसाय दीपिनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। निशम्य, इसमें लेप प्रत्यय, नी उपसर्ग पूर्व सम धातु से कृत्वा लेप है। ततस्त्या, ततः आगता इति, ततस्त्या, ततः में तद से तसिल प्रत्यय जुड़ा है तो ततस बना है, और ततस को सकार को जो है रुत्त विसर्ग करके ततः हुआ है। क्या हुआ है? ततः। फिर टेप प्रत्यय से टाप जुड़ा है तो क्या बना है? ततस्त्या। तत इति अव्ययम, अव्ययात त्यप इति त्यप प्रत्यय हुआ है। विनियंतुम, वि उपसर्ग पूर्वक, फिर नी उपसर्ग पूर्वक, दो इसमें उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, फिर यम धातु है, तुमुन प्रत्यय के साथ में विनियंतुम हुआ है। और उदाजहार में उत आंग ह्री धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर इसमें टिप्पणी बताई गई है, दुर्योधन की समृद्धि का वृत्तांत सुनकर द्रौपदी की क्रोधाग्नि भड़क उठती है और उसे दुर्योधन के द्वारा किए गए अपने प्रति अपमानों का स्मरण हो जाता है। वह शत्रु के विनाश के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करने लगती है, और वह भली भांति जानती कि युधिष्ठिर शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और यदि उन्हें प्रेरित न किया गया तो शत्रु विनाश के लिए करने वाले नहीं है। अतः वह ऐसी बातें कहने लगी जिससे युधिष्ठिर का क्रोध बढ़े और शत्रु विनाश के लिए उद्योग करें। स्त्री परक शक्ति है, इसका सुंदर निरूपण यहाँ किया गया है, जो है कि किया जा रहा है। तकार की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है? तो
वृत्यानुप्रास अलंकार है। तो आज हम लोग जो है कि यहाँ तक देख लिया है। इसके घंटापथ टीका जो है मल्लिनाथ के द्वारा लिखी गई है। घंटापथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो मल्लिनाथ के द्वारा लिखी गई है और इसमें कुछ ऐसा विशेष तो नहीं है। तो जो है कि आज हम लोगों ने 3 श्लोकों को पढ़ लिया है। समय काफ़ी हो रहा है जो है, तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, देखिए मित्रों, यही रहता है कि कभी-कभी क्लास नहीं मिल पाती है तारतम्य विधि से, तो आप लोग घबराइए मत। लेकिन ये है कि बहुत सा कार्य रहता है, हमको भी पढ़ना रहता है। हम इसलिए प्रतिदिन 2 क्लास देने की कोशिश करते हैं, एक तो व्याकरण की, और व्याकरण में जो है धीरे-धीरे हम लोग अच संधि की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हल संधि स प्रारंभ करेंगे। हल के बाद में विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद में जो रूप आदि जो है सिद्ध होंगे उनको नाम रूप, फिर धातु रूप आदि को शुद्ध करेंगे। तो उधर ये सब करते हैं और इधर एक साहित्य की हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक देखिए क्या है कि हम लोग जो है कि जो है 26-27 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। 27 श्लोकों हम लोग पढ़ ही लिया है। तो धीरे-धीरे हम इधर भी अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या रहेगा, धीरे-धीरे सब पढ़ते चलेंगे। इसके बाद में जो है तक हमें लग रहा है कि इसके बाद में हम लोग जो है माघ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माघ को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पहले महाकाव्यों को पढ़ेंगे, फिर जो है अन्य जो कार्य जो है कि रहते हैं, अन्य भी जो दर्शन वगैरह की आप लोगों की क्लास बहुत ही शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली हैं, क्योंकि पूरा यूजीसी का सिलेबस हम लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यूजीसी में जो है कि बच्चों को जो दिक्कत होती है वह दिक्कतें कम हो। तो विधिवत संपूर्ण तरीके से पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ को जानने के लिए आप लोग कमला संस्कृत समागम को लाइक, सब्सक्राइब और जो है कि जो भी आप अपने कमेंट हैं उन सबको कर सकते हैं। अगर इच्छा आपकी जाग रही है तो आप दूसरे को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, दूसरे को लाइक सब्सक्राइब करवा सकते हैं। अगर नहीं जाग रही है तो स्वयं से करिए, क्योंकि हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं कमाना, ना तो इससे कोई बिजनेस करना है। ठीक, क्या है कि हम पढ़ें और पढ़ाएं, जो हमारे पास में है हम दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी बातों को यहीं पर विराम करते हैं और आज की क्लास यहीं तक। नमो नमः मित्रों।